धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोपरुध्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शांकर सुमनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम श्रीप्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री प्रथम वंदना गणपति कीनी और कंठ निवास हृदय गति लीनी। सब शुभ कर्म प्रगट होई पावा जब गणेश का ध्यान लगावा। जिह्वा पर विराजे भवानी माता वाणी और ब्रह्माणी वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम्। दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे भगवती वाणी ब्रह्माणी प्रगटो जिह्वा पर महारानी। राम राज संदेश सुनाओ और सदगति हमको आप दिलाओ। चारों युग शक्ति है तेरी और चारों युग भक्ति करें तेरी। शक्ति की हो आप भवानी जय अम्बा जय जय महारानी। भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि है संसार वासियों, चारों युगों में राम राज्य आपके आत्मा से ही शुभारंभ होता है और आत्मा में ही लय हो जाता है। इस राम राज्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति की उपासना की जरूरत होती है। अगन का महीना है, शक्ति उपासना। तो आत्मा आपकी राम है, ब्रह्म स्वरूप ही निमान। और मन को माया मानी है वही जान की जान। तो आपकी आत्मा जो आपको दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आपके पंच तत्व के शरीर में विराजमान है। कितनी मर्यादा है उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर वनवास में भी चली जाए तब भी आत्मा का अस्तित्व आपके शरीर इस पंच तत्व की देह में बना रहता है। और माया इसे 10 इंद्रियां जो रावण का स्वरूप है लूटने के लिए तैयार रहती है।
हर शरीर में 10 इंद्रियों का दशानन इस माया की ओर ललचाता रहता है। यदि ये 10 इंद्रियां ब्रह्म रूपी राम की तरफ ललचाने लग जाए, लेकिन राम तो आत्मा का स्वरूप है, 10 इंद्रियों को वो दिखाई नहीं देते, और जब दिखाई देते हैं तब तक उस दशानन का अंत हो जाता है। इसे राम राज्य की प्रारंभिक कड़ी कहते हैं, जिसे मार्कंडेय कलयुग में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में किसी भी आत्मा के अंदर राम राज्य की अनुभूति होती ही नहीं है। यहां तो दाम राज्य या काम राज्य हर आत्मा अपने शरीर में स्थापित करना चाहती है, जो रावण का अनुसरण है, रावण का प्रतिबिंब यदि आत्मा बन जाए और इंद्रियों का प्रतिबिंब यदि मन बन जाए, तो सोच लो जो देवासुर संग्राम होगा आपके जीवन में, आपको पतित कर देगा और अधोगति में डालकर 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और जावे स्वर्ग सिधार, कैसे हो उस आत्मा का देखो यहां उद्धार, तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। इसलिए मार्कंडेय फरमाते हैं कि मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे पिता जो मेनाक राजा थे, उनको ऋषि मुनि और ज्योतिषियों ने मार्गदर्शन किया कि ये लड़का इस धरती के योग्य ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एकादश रुद्र की शक्ति लगी हुई है। एकादशवां रुद्र भगवान शंकर का और हनुमान जी का होता है। तो जिस तरह हवा न जाने किधर उड़ती रहती है, पता नहीं चलता, लोग उस प्राण वायु से ही जीवन को प्राप्त करते हैं। तो ये प्राण तो आ गए इस बालक में, लेकिन उस प्राण पवन की तरह है, दिखाई नहीं दे रहे। और 11 वर्ष के अंदर ये बालक इस शरीर को छोड़ करके और एकादशवां रुद्र में लीन हो जाएगा, पवन में ही लीन हो जाएगा, शिव में लीन हो जाएगा, ज्ञान में लीन हो जाएगा और अमर हो जाएगा। ऐसी कुंडली हमने कभी देखी नहीं, ऐसा बालक हमने कभी देखा नहीं, जो जन्म लेकर भी यहां पर किसी वस्तु को देखना ही नहीं चाहता। जो भी आत्मा इस मृत्युलोक में जन्म लेती है, वो अपने माता पिता को देखती है, अपने परिवार को देखती है, अपने देश को देखती है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखती है और उनमें रमण करने लगती है। लेकिन आपका ये बालक मार्कंडेय, ये तो राम राज्य से भी ऊपर की अनुभूति है। इसलिए हमारी सलाह है आपको कि इसे जब 11 वर्ष तक इसका दर्शन आप कर लो, क्योंकि आपके घर में भगवान शंकर ही पधारे हैं, और इसके बाद इनको शंकर की गोद में इस बालक को रख कर आना महाकाल के मंदिर में। फिर महाकाल जाने, ये बालक जाने और आप जानो। भूत भविष्य वर्तमान बतावा, राम राज की कड़ी सुनावा, कैसे अमर हुए रे भगवाना, मार्कंडेय मुनि व्यापक जाना। ये प्रसंग रविवार सुनाया, रवि का तेज मेनाक प्रगटाया, सूर्य वंश में अवध में और जन में राजा राम। पहला धरती पर अवतार था दशरथ के प्रिय राम। दशरथ बोला राम देत नहीं बनत गुसाई। गौरव प्राप्त किया दशरथ ने राम जी को प्राप्त करके कि अवतार, आज मैं अवतार का पिता बन गया हूं, और मेरे घर इस अयोध्या में जहां श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो रहा है। 4 स्तंभ साथ उनके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राम, धर्म के ये 4 स्तंभ हैं। और अयोध्या अजय अमर अविनाशी और सरयू का जल अमृत हो गया। तब गुरु वशिष्ठ बोले मुस्काई,
घन कमंड करो दशरथ नाई। अभी तो बोले राम देत नहीं बनत गुसाई, पर राम जाए जंगल की नाई। एक दिन ऐसा आएगा राजा दशरथ कि राम इस अयोध्या को ही त्याग देंगे, क्योंकि राम किसी बंधन में नहीं रहते, आत्मा किसी बंधन में नहीं रहती। राम कोई अयोध्या में नहीं, राम तो भारत के कण कण में, विश्व के कण कण में और त्रिलोक के कण कण में और हर आत्मा में। इस समय कलयुग में 7 अरब 88 करोड़ आत्माएं विचरण कर रही हैं, हर आत्मा में राम का ही अंश है। इसलिए यदि कोई राम विमुख हो तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। रावण की भी यही भूल थी कि रावण ने सोचा राम कौन है, लेकिन रावण ने शिव को भी देखा, सोने के लंका को भी देखा, 1.25 लाख नाती परिवार को भी देखा, और माया का अपहरण भी उसने कर लिया। अशोक वाटिका में जानकी को भी लेकर के देखा, आयुध को देखा, युद्ध को देखा, ज्ञान को देखा, पराभव को देखा, लेकिन आत्मा को देखने में विफल रहा रावण। और भगवान शंकर ने उसे अंतिम समय में नाभि में तीर चलवा कर राम का आत्मदर्शन करवाया। जब राम सामने आ गए तब उसे ज्ञान की अनुभूति हो गई और उसने उसी वक्त अपने शरीर को छोड़ दिया। यही राम राज्य है। तो राम राज्य सबसे पहले श्री राम ने लंका प्रगटाया, और राज तिलक विभीषण के देखो लक्ष्मण जी से करवाया। सीता को अग्नि में प्रवेश और वापस भारत में लाए, पुष्पक में बैठ के रामचंद्र देखो ये अवध में फिर आए। और राम राज भारत किया और ऐसा राज कभी नहीं आए। देहिक देविक भौतिक सारे त्रैतय ताप हटाए। भगवान शंकर उनके इष्टदेव थे। एक बार राम जी ने पूछा ये आपके हाथ में त्रिशूल क्या है? उसने कहा सारे संसार जड़ चेतन और मूल में ही निवास करता है बेटा राम। मैं आद्य गुरु हूं और तुम भी आद्य नारायण हो, लेकिन ये त्रैताप हटाना, जब भी आओ धरती पर ये त्रैताप हटाओ, और काशी बसाली त्रिशूल पे और राम राज प्रगटाओ। तो हर राजा को चारों युगों में भगवान शंकर का त्रिशूल देख लेना चाहिए। शिव 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 सब करे देखे नहीं त्रिशूल, ये उन भक्तों की भूल है और भूल गए सब भूल करके और उस माया में झूलने का काम सारा संसार करता है। लेकिन भगवान शंकर के त्रिशूल को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देखा, रावण भी नहीं देख पाया। रावण उनको कंधे पर तो उठाकर ले गया, लेकिन त्रिशूल नहीं देखा। और त्रिशूल नहीं देखना और सोने की लंका का प्राप्त कर लेना उसका दुर्भाग्य ही था, जिसे वह सौभाग्य मान रहा था। तो हर राजा सत्ता को अपना सौभाग्य मानता है, लेकिन वह उसका दुर्भाग्य होता है। क्यों? क्योंकि जानबूझ कर फंसा दे शंकर भोलेनाथ। अरे साथ छोड़ दिया राजा तेरा, अब नहीं थे तेरे साथ। तो रावण को कंधे पे उठाने वाले रावण को, जो अहंकारी था, हटा करके उसे समुद्र के किनारे सोने के भवन में भेज दिया गया। भोग कितनी तेरी जिंदगी, कितना भोगे भोग, और 1.25 लाख परिवार तेरा है, उनसे लगा तू योग। उनको ही उठा अब तू, और उनके सहित राम जी तुझे उठा देंगे इस दुनिया से। यह है ज्ञान। इसलिए हर आत्मा को अपने शरीर के अंदर राम को आत्मा के रूप में देखो, और जानकी को मन के रूप में देखो, और उस जानकी को ललचाने वाली उस 10 इंद्रियों के रावण को देखो। इसलिए आप अपने मन और आत्मा और जीव को एक करके भगवान से मिलने की तैयारी करो, उसे राम राज्य कहते हैं। मन, जीव और आत्मा जब मिल जाती है तो भगवान शंकर का त्रिशूल बन जाती है, और मोक्ष का मार्ग बन करके परमात्मा में वो आत्मा मिल जाती है। लेकिन जो आत्मा, जो शरीर की आत्मा राम को न देख करके, और जो इंद्रियां माया को देखने लग जाती है और माया इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है, तो वहां शोक ही शोक होता है, रोग ही रोग होता है, वहां पर कुछ भी नहीं रहता। दुर्भाग्य खड़ा रहता है और 84 लाख योनियों में पतन होकर के आत्मा अधोगति में चली जाती।
इससे शंकर का त्रिशूल ये वाणी, अमर हुए मारकंड्य भगवान, सारे ही त्रेताप हट गए, बन गए वह भगवान। मारकंड्य आज भी अमर है और यमराज पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के त्रिशूल को ही देखा। और वो त्रिशूल महाकाली पार्वती ने उस यमराज के पीछे भगी तो डर गया यमराज और क्षमा मांगने लगा, और आज तक वो मारकंडे की आत्मा को लेने में सफल नहीं हुआ। तो मारकंडे हर आत्मा है, यदि आप अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लो, त्रैतापों पर अपनी विजय प्राप्त कर लो, अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो और उस मन को, जानकी को राम में रमा दो और जीव में रमा दो, तो मन, जीव और आत्मा का मिलन आपको मोक्ष की और परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। वरना अधोगति आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ये शोक्षम प्रसंग में गावा, कलयुग रूप रवि को सुनावा, सुने सुनाए जो ये प्रसंगा, वहां वहां बहे धर्म की गंगा। राम कृपा भारत मिल जावे, राम राज भारत होई जावे, ये सदी 21वीं कल युग जाना, और मध्यान्ह काल कल युग का माना। मध्य में आए कल की अवतारा, वही करे रे भारत उद्धारा। बाकी सब तो भोग भवानी, भोगों में अधोगति ही जानी। सत्ता सुख और सब दुख जानो, इनको तो तुम नरक ही मानो। नरक में कभी नहीं कोई जावे, जो ये प्रसंग सुने सुनावे। राम कृपा उनको मिल जावे, राम राज भारत होई जावे। ये प्रसंग सूक्ष्म कड़ी और मारकंड सुनाए, अजर अमर भारत बना, अजर राम रघुराय। सूर्य वंश का सवेरा और कलयुग में प्रगटाए, अंधकार सब हट गए, राम राज गया। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की